हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहाँ पर एक तपस्वी बाबा जो कि मुकुंदपुरा में अपना एक आश्रम चलाता है, जिसे लोग दादू राम और तपस्वी बाबा के नाम से जानते हैं। वो अपने आश्रम में कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाता था जिसमें वो अपने ही आश्रम में भांग उगाता था। प्रवचन सुनने वाली आए महिलाओं को एक एक करके छांटता था, फिर अपनी सेविकाओं को कहकर उनमें से जो उसको पसंद है से बुलाता था और उस औरत को भांग पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। हालांकि बता दे, ये बहुत दिनों से ऐसा कार्यक्रम करते आ रहा है अपने आश्रम में, पर अभी तक इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। पर अब ये बाबा धर दबोचा गया है और इसका पूरा काला चिट्ठा औरतों ने खोल दिया है। आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा इस बाबा के साथ क्या करना चाहिए, और जाते जाते मेरे वीडियो को तमाम हिंदुस्तानियों तक शेयर करें। आश्रम में जब सत्संग होता है और कोई भी लोग जब वहाँ आते हैं अपनी परेशानी को लेके, तो उसकी नज़र सिर्फ महिलाओं की तरफ ही रहती है। जयपुर के इस कथित बाबा पर महिलाओं से बलात्कार का आरोप है। तपस्वी बाबा यानी योगेंद्र मेहता की नजर आश्रम आने वाली नई महिलाओं पर रहा करती थी। बाबा महिलाओं की तारीफ कर उन्हें जाल में फंसाता था। नई महिला को देखकर उसकी तारीफ करता है कि ये बाई किसकी है, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है, ये पुण्यवती है, भाग्यशाली है। फिर वो महिला जब पास में आकर बैठती है, उसके परिवार के सदस्य भी जब पास में आकर बैठते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ आश्रम में रुको और आश्रम में रुककर सेवा करो, गायों की सेवा करो। ऐसा बोलकर परिवार के एक सदस्य को और उस महिला को रोक लेता है। 2-3 दिन या थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद उसे अपनी सेविकाओं के द्वारा रात को अपने कमरे में बुलाता है और फिर उनका शोषण करता है। किसी को ना बताए इसलिए उनको घर बर्बाद करने की धमकी देता है और फिर बार बार उनका शोषण करता रहता है। मैं वहाँ अपने पारिवारिक कलेश की वजह से गई थी और वहाँ जाने के बाद उसने मुझे 7-8 दिन आश्रम में रुकने के लिए कहा। उसने अपनी सेविकाओं के द्वारा मुझे अपने रात को अपने कमरे में बुलाया। वहाँ उसने मुझसे हाथ पैर दबाए, फिर धीरे धीरे वो हाथ पैर से अपनी छाती, सिर वगैरह सब दबाने लग गया। फिर मुझसे धीरे धीरे कहने लगा कि मैं तुम्हारा समर्पण भाव देखना चाहता हूँ, गुरु को सब कुछ समर्पित कर दो। उसने मुझसे कहा अपने वस्त्र उतारो। जब मैं नहीं उतारी नीचे आ गई तो मुझसे कहता मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसने मेरे साथ बलात्कार किया। बाबा महिलाओं को सेवा के बहाने आश्रम में रोकता था, प्रसाद और पकौड़ों में भांग खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। एक दिन उसने रात को मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने हाथ पैर दबाने को कहा। मैं हाथ पैर दबाने लगी, तब उसने मेरे को कुछ प्रसाद दिया और उस प्रसाद को खाने के बाद में उसने मेरे साथ बलात्कार किया। कुछ समय बाद में उसने मेरे को डरा धमका के वापस से बुलाया और वह मेरे को डरा धमका के मेरे साथ में बार बार करने लगा। मैं ही नहीं, वहाँ पर कई औरतें, कई बच्चियाँ, उनके साथ में भी डरा डरा के धमका धमका के उसने कई बार दुष्कर्म किया है। औरतें और बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती तो उनको प्रेगनेंसी की टैबलेट्स मंगवाई जाती उनकी वहाँ रहने वाली सेवकाओं के द्वारा और उनको दी जाती। अब वो टैबलेट खाने के बाद में भी अगर वह अबॉर्ट नहीं होता तो उनको फिर से गोलियां दी जाती और गोलियां के साथ में अगर फिर भी अबॉर्ट नहीं होता तो उनका हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन करवाया जाता।